नमस्कार, आप देख रहे हैं ZP24 न्यूज। खबर प्रयागराज से है। दलितों के मध्य उठ रही पूना फैक्ट्री के समझौते को रद्द करने की मांग। डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामब्रिज ने यमुना पार के तहसील 12 के विकास खंड स्थित ग्राम सभा पाणर पूर्वा कोटारवन का पूर्वा में पूना फैक्ट्री के बाद दलित समाज और उनकी वर्तमान परिस्थितियों विषय पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए बताया। ZP24 न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता परवेज आलम के साथ अकबर अली की खास रिपोर्ट। गौतम जी, आप किस तरह की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील 12 का विकास खंड जो है कि जसरा के ही अंतर्गत एक ग्राम सभा पांडर है। पांडर का एक पूर्वा कोटवारन का पूर्वा है, जहाँ पे आप कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपको सबसे पहले हम बता दें कि कोटवारन का पूर्वा के यहाँ पे लगभग 50 महिला और 50 पुरुष हमारे पीछे खड़े हैं। यहाँ विशेष करके डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के माध्यम से जानते हैं, डान के माध्यम से यहाँ एक कैडर बैठक बुलाई गई। कैडर बैठक का मतलब यह है, हमारा 2 सूत्री कार्यक्रम है कि देश की आज़ादी का 78 साल बाद भी ये जो इन सब से बात करके निकला है कि इनके अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए, जिसको कहते हैं अगर मर जाए, तो कहीं बहरा किनारे, कहीं नारा किनारे, कहीं नरकोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। इनके पास इतनी जमीन नहीं है कि अपनी जमीन में खोद के गाड़ सकें। हम उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहेंगे, मांग करना चाहें कि आज़ादी के 18 साल बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, उनकी स्थिति बस से बदतर है। हम चाहते हैं, इस समय खेतों में जो है धान की फसल बोई गई है, धान की फसल जैसे कट जाती है, हमारा जो एक अध्ययन है, एक गाँव में कम से कम 50 बीघा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बीघा जमीन, यहाँ के जो बड़े बड़े काश्तकार हैं वो ग्राम समाज की जमीन अपने खेतों में मिला के आज भी जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं नहीं है। आप यहाँ फोर्स लगा कर, मिलिट्री लगा करके, पुलिस लगा करके, जैसे धान की फसल कट जाती है उसको कटवा करके यहाँ पर नाप जो करा कर सरकारी जमीनें निकाल करके, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है खेती बाड़ी पट्टा करिए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनके घर द्वार का पट्टा करिए। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। ये सभी जो भूमि मजदूर किसान है, आगामी 5 अक्टूबर को करछना में बृहद पैमाने पर, 19 अक्टूबर को 12 में बृहद पैमाने पर, आगामी संविधान दिवस मनाने के लिए 26 नवंबर को इलाहाबाद में बृहद पैमाने पर अपनी एकजुटता दिखाएंगे। सुनने में आ रहा कि आपके बीजेपी के लोग पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, ये क्या पकड़ना है, बताएंगे? आपने अच्छा सवाल किया है। पीठ पीछे बुराई क्या है कि देखिए, मानवर कांसीराम साहब कहते थे, जब हाथी किसी गांव में या मोहल्ले में जाती है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब जब हाथी चले जाती है, कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। तो मैं किसी को ना कुत्ता बना रहा हूँ, ना मैं किसी को हाथी बना रहा हूँ, लेकिन जो एक पर्याय है, उस पर्याय है कि हमारे कामों से लोग इस समय, हमारे जो अभी पिछली बार आपने क्वेश्चन किया था, हमारे बहुजन समाज पार्टी वाले खुद हमसे नाराज चल रहे हैं, ये कहीं अपना गुट तैयार करा। भैया, हम कोई गुट तैयार नहीं करें। हम जो बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसको मजबूत करने का काम करें। जैसे अंगुली है, पासी अलग रो रहा है, धोबी अलग रो रहा है, खटीक अलग रो रहा है, मुसारा अलग है, कोला, ये जो अलग अलग रो रहे हैं, ये अलग अलग रोने का ही है। आज हम लोग हुक्मरान कौमें होते हुए, शासक कौमें होते हुए, राजा रजवाड़े होते हुए भी आज हम लोग खेतिहर मजदूर बने हुए, भूमिहीन बने हुए। आज हमारी बदौलत जिनको आज धान लगाना चाहिए, गेहूं लगाना चाहिए, वो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं। और जो लोग मजदूरी करना चाहिए, जिनको राजा होना चाहिए, जिसको महाराजा होना चाहिए, जिसको सत्ता में बैठना चाहिए, आज वो मजदूर बने हुए। तो ऑलरेडी अभी नौड़िया तरहार की बात थी। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं या हम बीजेपी खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तो भैया, हम तो कहते हैं, जय मालिक, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट क्या करे, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ दलितों के हाथ। अगर सबका साथ दलितों के साथ है तो देश की आज़ादी के 78 साल बाद बड़े बड़े काश्तकार, जब अंग्रेजों का समय रहा तो भी काश्तकार बने रहे, जब मुगल अकाल रहा तो वही लोग काश्तकार बने रहे, देश आज़ाद हो गए तभी वही काश्तकार बने। भैया, हम सब का भी कभी नंबर आएगा, हम भी कभी काश्तकार बनेंगे। हमने जो मांग किया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जल्दी बांटो उसर पड़ती, जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। हमारे गुरुजी ने बताया है, बिन हवन पत्ता हिलता है, बिन लड़े ने हिस्सा मिलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। सरकार से हम मांग करना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, चौथी बार हम देश का प्रधानमंत्री बने, तो भैया जितनी जल्दी हो सके एक अभियान चला करके भूमिहीनों में पट्टा करने का काम करिए। जो बीजेपी के लोग इस तरह बोल रहे हैं, भैया हम कोई काम आपके खिलाफ या किसी खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमारा बहुजन समाज जो आप चाह रहे हैं कि हम कहीं इनको
मुसलमान तो नहीं बना रहे हैं, कहीं ईसाई तो बना रहे हैं। बताओ भैया, हम ईसाई बनाने के लिए आए हैं क्या? आप समझे, आपको हमें मुसलमान बनाने आए हैं क्या? जनता खुद बोल रही। भैया ऐसे लोग क्यों दूसरी निगाह से देखते हो? सही दृष्टि निगाह को आपको कोई दिक्कत तकलीफ है, हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे बात करिए, हम सफाई पेश कर दें। आपको इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल करने की क्या जरूरत है? अगर हम कहते हैं कि जो पूर्व जो है कि एमएलसी जो नौडिया तरहार में आई थी, आपको इतना ही बड़ा दिक्कत, आप कह रहे हैं ना कि लोगों ये सब भी 10-10 रुपया दे रहे हैं, ये लोग भी 100-100 रुपया दे रहे हैं। हम किसी जबरदस्ती ले रहे हैं? कहा भैया पैसा ये लोग अपने आप दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं जो फार्म भरा गया है, जो फार्म लिया जा रहा है, फार्म सेत पेत नहीं बन जाए, वो टाइप कराया जाता है, उसका पैसा लगता है, और रजिस्ट्री की जाए तो रजिस्ट्री वाला अपने आप रजिस्ट्री नहीं करते, उसी का खर्चा 10 रुपया 50 रुपया जो आ रहा है, ये लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं, कोई चीज पैसा नौचाई काम नहीं किया जा रहा। और दूसरे को लग रहा है कि हम गरीबों को गुमराह करके इनका 10-10 रुपया लेकर 100-100 रुपया लेकर के हम करोड़पति कर रहे हैं। और मैडम क्या कर रही थी? विदेशी फंडिंग में खाने के लिए तो हमारे पास मौसर है नहीं, विदेशी कौन फंड? अरे भैया, अगर लगता है कि रामब्रिज गौतम विदेशी फंडिंग लेकर के बहुजन समाज को संगठित करना है, हम तो कहते हैं कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में 10 रामब्रिज गौतम तैयार हो जाइए। जो हम हजारों साल का सपना देख रहे हैं, वो 10 साल में हमारे बहुजन समाज सकना साकार हो। निकलिए ना, घर छोड़िए। और दूसरे कुछ काम कर रहा था, आप पीठ पीछे बुराई और टांग खींचने का काम। तो हमें इस पे आपत्ति न दर्ज कराते हुए कोई शिकवा शिकायत नहीं, जो भी भैया जिनकी जो बात है वो जैसा हमको समझ रहा समझते रहे। हमें जो काम करना है हम तब पर भी काम करते रहे, आज भी करते रहेंगे, और मरते दम तक बहुजन समाज जो हमारा मिशन मूवमेंट है, जो असंगठित है, उसको संगठित करने का काम करते रहे। सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क।